हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जिसे आप एम्ब्रियो सैक कहते हो, उसका डेवलपमेंट आपका मेगास्पोर से किस तरह से होता है वो हम आज समझेंगे। ठीक है ना। तो आज हमारी फिर से एक छोटी सी वीडियो रहेगी, कॉन्सेप्चुअल रहेगी, बस अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक हम समझेंगे। ध्यान से आप इसको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा हुआ था उसमें हमने देखा था कि भाई आपका 4 आपके मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है ना। टेट्राड, आपको पता है कि लीनियर टेट्राड बनता है ना, जो आपका जो फीमेल वाला जो मियोसिस होता है उसमें आपके लीनियर टेट्राड बनता है। इस पर हमने पहले बात की थी। इसमें से हमने कहा था कि लीनियर टेट्राड में से जो आपका चेलेजल साइड होती है, एक चेलेजा की तरफ वाले, और एक साइड आपकी होती है माइक्रोपाइलर एंड। तो ये पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, माइक्रोपाइलर एंड इधर है और चेलेजा एंड इधर है आपका। मतलब आप ओव्यूल के रेस्पेक्ट में इसको देखेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि इसमें से 3 जो होंगे आपके, वो आपके डीजनरेट कर जाएंगे। किधर वाले? जो आपके माइक्रोपाइलर होंगे। तो एक सवाल आपका यहां से आता है, आपको ध्यान रखना है, द 3 मेगास्पोर फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड विल डीजनरेट। एक्सेप्शन आपको याद नहीं करने हैं, ध्यान रखना है यही। फिर आपका जो बचा है, जो कि आपका किधर वाला है, चेलेजा वाला, ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है। आपको ध्यान क्या रखना है कि स्पोर, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि स्पोर आपका अगर डिवाइड करता है और डिवीजन के बाद स्पोर आपका कुछ भी बनाता है, वेदर इट इज ऑफ 2 सेल, वेदर इट इज ऑफ 3 सेल और 1000 ऑफ सेल और प्लांट, अगर आपका स्पोर से कोई जर्मिनेट करने के बाद प्लांट बना हो, जो भी कुछ बना है, उसको आप बोलते हो गैमेटोफाइट। तो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, इससे डेवलप होके आपका जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। वो गैमेटोफाइट आपका किस तरह से बनेगा ये हम यहां समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ले आते हैं अपने फंक्शनल मेगास्पोर को। तो ये हमारा है फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि मियोसिस के बाद बना है। आपको पता है अगर मियोसिस के बाद बनेगा तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि हैप्लॉइड में मियोसिस तो नहीं होती है, हैप्लॉइड में हमेशा क्या हो सकती है, माइटोसिस हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना होता है। फिर आपका जो हैप्लॉइड स्पोर है, इसके अंदर आपका माइटोसिस शुरू हो जाएगी। अब खास बात है कि जो माइटोसिस होती है उसमें 2 बातें होती हैं। एक होती है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी होती है आपकी साइटोकाइनेसिस। तो पहला काम यहाँ पर क्या होगा, लगातार कैरियोकाइनेसिस चलेगी। ठीक है ना। यहां से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो ध्यान रखने हैं। देखिए, यहां पर 3 बार आपकी कैरियोकाइनेसिस होगी। माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है न्यूक्लियस, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल है, माइटोसिस होगी, मियोसिस नहीं हो सकती। तो भाई माइटोसिस 1 इसके अंदर होगी, और माइटोसिस 1 होने के बाद आपके इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है ना। ये वो केवल कैरियोकाइनेसिस हुई है, इट इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब आपके जो 2 न्यूक्लियस है, ये दोनों पोल पे चले जाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। इसके बाद आपके दोनों न्यूक्लियस कहां पहुंच जाएंगे, पोल पर। नाउ दे विल फर्दर डिवाइड बाय माइटोसिस अगेन। फिर से आपकी क्या होगी, माइटोसिस होगी। ठीक है ना। एक बार माइटोसिस थी 1, दोबारा आपकी फिर से हुई है माइटोसिस 2, एंड यू हैव 4 न्यूक्लियस राइट नाउ। अब आपके पास 4 न्यूक्लियस इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है ना। ये ध्यान रखना। फाइनली अगेन दे विल डिवाइड बाय माइटोसिस, दैट इज माइटोसिस 3। तो अब भाई माइटोसिस कितनी हो जाएंगी, 3। तो सवाल पहला ध्यान रखना है, ये मेगास्पोर से जो कि आपका हैप्लॉइड होगा, इससे आप अगर गैमेटोफाइट बना रहे हो तो कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो इससे आपके 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, जो आपको ध्यान रखने हैं। ये सवाल है आपका। आफ्टर 3 माइटोटिक डिवीजन गैमेटोफाइट विल फॉर्म इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। वो भी पॉलीगोनम टाइप का चल रहा है, ये कैप्सुला टाइप, पॉलीगोनम टाइप चल रहा है, ध्यान रखना।
ना तो ये फ्रिटिलेरिया का चल रहा है, ना ये आपका एलियम सैपा का चल रहा है, उनमें अलग है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका मोनोस्पोरिक चल रहा है। क्या चल रहा है? जो डेवलपमेंट आपका सिंगल स्पोर से शुरू होता है वो आपका कैसा कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सिंगल स्पोर से डेवलप होएगा आप, तो ये मोनोस्पोरिक है, बायस्पोरिक भी होता है, आपका टेट्रास्पोरिक भी होता है, वो सब एक्सेप्शन है, वो याद नहीं करने हैं। अब आपकी 4 के बाद न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे? लास्ट माइटोसिस के बाद 8। अब यहां आपके पास 8 न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब क्या होगा? अब इसमें से पोल से 2 न्यूक्लियस आपके सेंटर पे आएंगे, ये ध्यान रखना है। पोल से आपके 2 न्यूक्लियस किधर आएंगे? सेंटर वाली साइड पे। तो भाई यहां 2 न्यूक्लियस सेंटर पे आ जाते हैं। एंड द होल स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड। आप ध्यान रखना, सारी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। और अब इसके पास कितने न्यूक्लियस हैं उतने ही, मतलब 8 हैं। 3 आपके एक पोल पर होंगे, 3 आपके एक पोल पर होंगे, ये ध्यान रखना। जो पोल से आए हैं ये वाले, ये आपके कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। होगा क्या अब ये कैरियोकाइनेसिस जो है आपकी, ये साइटोकाइनेसिस से फॉलो होगी। लाइक मतलब यहां से सेल्स बनना शुरू हो जाएंगी। 3 सेल्स आपकी किधर हो जाएंगी? चेलेजल एंड की तरफ। ये अब सब चीजें ध्यान रखनी है आपको ना। ये चेलेजल एंड है जहां हम सी लिख रहे हैं, ये आपका चेलेजल एंड है। यही क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। ये चेलेजल एंड है और ये नीचे आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो माइक्रोपाइल की तरफ 3 न्यूक्लियस थे, 3 न्यूक्लियस चेलेजा की तरफ थे, तो चेलेजा वाले 3 भी सेल बना लेंगे, माइक्रोपाइल वाले 3 जो है वो भी सेल बना लेंगे आपके, ठीक है। समझ आई बात? और ये सेंटर वाले भी एक सेल बना लेगा। और एक जो सेल है आपकी वो है ही जिसके में आपके सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी आपकी, जिसमें कि आप देखोगे 3 सेल आपकी चेलेजा की तरफ है। इन तीनों को आप बोलते हो एंटीपोडल। 2 न्यूक्लियस आपके सेंट्रल सेल में पड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियस आपके कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये कहां से आए हैं? पोल से आए हैं। ये आपकी नीचे जिनमें कुछ एक्सटेंशन दिखाई दे रही है, ये किनारे वाली दोनों सेल, दीज आर सिनर्जिड। और ये आपकी सेंट्रल वन है एग सेल। तो आपका जो माइक्रोपाइलर एंड है उस पर आपकी 2 सिनर्जिड है, एक आपकी एग सेल है। माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड, एक एग सेल। ये तीनों सेल मिलके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से भी कि एग एपरेटस कौन बनाती है। तो ये क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। एग एपरेटस कौन फॉर्म करेगा? 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। दूसरा क्वेश्चन, ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं आपके, जब फर्टिलाइजेशन होगा, अभी नहीं, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये दोनों फ्यूज करके, अगर ये फ्यूज हो जाएंगे ना, देन दे विल फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। अभी नहीं, आप इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलोगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। बिफोर द फर्टिलाइजेशन ये दोनों फ्यूज करेंगे और क्या बना लेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अभी ये N+N है, बाद में ये 2N हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। एंटीपोडल आपकी हैप्लॉइड सेल्स है, इनका कोई फंक्शन नहीं पता है। इनका अभी हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि इनका क्या होगा। आपके नीचे एग एपरेटस है, इसमें एक एग है, एग भी आपका हैप्लॉइड है, सिनर्जिड भी आपके हैप्लॉइड है। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है, इसमें आपको नीचे एक एक्सटेंशन दिखाई देगा, उसे कहते हैं, सॉरी, सिनर्जिड में एक एक्सटेंशन है जो कि आपका है फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका फंक्शन होता है पॉलिन ट्यूब को गाइड करना, वो आपको अभी नहीं जानना है। तो ये डेवलपमेंट में आपको जानना है कि आपका जो मेगास्पोर था डेवलप करके 3 बार माइटोसिस करके एक ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जिसमें कि 3 सेल एंटीपोडल, 3 सेल आपकी नीचे, 1 सेल सेंट्रल सेल, 7 सेल हो जाती हैं, न्यूक्लियस हो जाते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड है। और ये आपकी फीमेल गैमिटोफाइट है। क्या है ये आपका? फीमेल गैमिटोफाइट।
अब कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखनी है। क्या? एक तो ये कि ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, दूसरा ये एग सेल माइक्रोपाइल की तरफ होती है, तीसरा ये चेलेजा बेस होता है, गलती ना हो चेलेजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और बाद में जाकर के आपका जो एग होगा इसका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एग बनेगा जाइगोट, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्योंकि आपका इसी स्ट्रक्चर के अंदर बनने वाला है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो भैया आप बोलोगे कि ये जो बना है ये आपका एम्ब्रियो सैक है। क्यों? क्योंकि भविष्य में आपका जो जाइगोट बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा, है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इसी के अंदर जाइगोट बनेगा, यही एम्ब्रियो डेवलप होगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपकी एम्ब्रियो सैक होगी। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो है जो कि एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सेकंड चैप्टर का है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में रहेगा इतना ही। भैया चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मुझे कर देना सपोर्ट। थैंक यू सो मच।